जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो डेथ के बाद भी जिंदा रह सकते हैं या कम से कम अपने डेडली मूव्स और सर्वाइवल स्किल्स दिखा सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करोगे? दुनिया भर में इंसान को सबसे ज्यादा डर ज़ोंबी एपोकलिप्स से लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे आसपास कुछ क्रिएचर्स ऐसी हैं जो कि ज़ोंबी की तरह बिहेव करती हैं। ये एनिमल्स अपनी डेथ के बाद भी मूव करते हैं, स्टिंग करते हैं और हत्या के अटैक भी करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर 10 टाइप ऑफ एनिमल्स जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं काउंटडाउन को। बिलीव मी और नॉट, इस वीडियो को जितना गौर से देखोगे उतना ज्यादा अनबिलीवेबल फैक्ट्स आपके सामने आएंगे। वेलकम टू माय चैनल, जहां आपको दिखाई जाती है इनफिनिट पॉसिबिलिटीज, साइंटिफिक स्टोरीज एंड अननोन फैक्ट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं इंसेक्ट्स से, जिनमें सबसे पहला नाम कॉकरोचेस का आता है। कॉकरोचेस की 4500 स्पीशीज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं। दैट्स अ हैवी नंबर। कॉकरोचेस की कुछ स्पीशीज बहुत ही डेंजरस होती हैं। ये जितना क्रीपी लुकिंग होते हैं, इनकी हर स्पीशीज इतना डेंजरस नहीं होती, लेकिन कुछ कॉकरोचेस आफ्टर लाइफ भी जिंदा रह सकते हैं। कॉकरोचेस हमेशा से अपनी टेनासिटी और सर्वाइवल स्किल्स की वजह से फेमस हैं। लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए तो कॉकरोचेस सर्वाइव करेंगे। और सच तो ये है कि कॉकरोचेस अपने हेड के बगैर भी हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। रीजन सिंपल है, अगर ह्यूमंस का हेड कट ऑफ हो जाए तो वो फौरन से ब्लीड करने लग जाता है, लेकिन कॉकरोचेस का सिस्टम काफी अलग होता है। उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसका मतलब ये है कि उनके पास ब्लड प्रेशर नहीं होता, तो जाहिर है जब उनका सर कटता है तो वाउंड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। और सबसे क्रेजी बात ये है कि कॉकरोचेस अपनी बॉडी के छोटे छोटे होल्स, जिन्हें स्पाइरिकल्स कहते हैं, उनसे ब्रीथ करते हैं। इसका मतलब ये है कि उनको अपना हेड सांस लेने के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए होता। जी हाँ दोस्तों, एक दिन वो खुद ब खुद ही भूख प्यास से मर जाते हैं। बट until then, headless cockroaches is still alive. That's creepy, right? Now let's discuss about the bees. Bees normally मर जाती हैं स्टिंग करने के बाद, लेकिन एक डेंजरस ट्विस्ट ये है कि एक डेड बी भी आपको स्टिंग कर सकती है। बीस की 20,000 से ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं इस दुनिया में। जब एक बी स्टिंग करती है तो उसका स्टिंगर डिटैच होकर विक्टिम के स्किन में चला जाता है और उसके साथ होता है एक टिनी वेनम पंप। ये पंप और उसके मसल्स इनवॉलेंटरी इंपल्सेस के थ्रू वेनम इंजेक्ट करते रहते हैं। अगर किसी तरह बी से स्टिंग हो और वेनम इंजेक्ट हो जाए, दैट कैन हर्ट इवन आफ्टर द बी इज डेड। एंड इट फील्स लाइक बी की बॉडी आफ्टर डेथ भी जिंदा हो सकती है। सोच के देखो, आप समझ रहे हो कि डेड बी सेफ है, इसे छूने से कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसका वेनम आसानी से इंजेक्ट हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चिकन्स। दिस सेक्शन इज अबाउट चिकन लवर्स। क्या आपने कभी सुना है अ चिकन इज रनिंग अराउंड विदाउट हेड? ये कितना ही अजीब सीन होगा, बट इट कैन बी पॉसिबल। इट्स ट्रू एंड क्रीपी। फार्मर्स कहते हैं कि जब चिकन का हेड कट ऑफ होता है तो उसके बाद भी वो मूव कर सकती है। इसका रीजन ये है कि चिकन का ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम इंटैक्ट रहता है। अगर बुचर का कट थोड़ा सा हाई हो जाए, मतलब कि उनकी बॉडी की रिफ्लेक्सेस और कुछ ब्रीदिंग फंक्शंस हेड के बिना भी चल सकते हैं। इट मींस चिकन कैन बी अलाइव आफ्टर डेथ। आपको एक शॉकिंग केस बताता हूँ। एक चिकन जिसका नाम था माइक द हेडलेस चिकन, जो अपना हेड लूज करने के बाद भी 18 महीने जिंदा रहा। इमेजिन दैट, एक हेडलेस ज़ोंबी चिकन वॉकिंग अराउंड फॉर मोर देन अ ईयर। दैट इज अ सरप्राइजिंग फैक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का सिस्टम इतना अजीब होता है कि मरने के बाद भी उनके टेंटिकल्स मूव कर सकते हैं। रीजन ये है कि ऑक्टोपस के 2/3 नर्व सेल्स उनके टेंटिकल्स में होते हैं, ब्रेन में नहीं। इसका मतलब ये कि उनके आर्म्स अपने आप स्टिमुलाई पर रिएक्ट करते हैं इवन आफ्टर डेथ। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने देखा कि चॉप्ड आर्म्स को अगर पिंच करो तो वो कर्ल हो जाते हैं। इसके अलावा ट्विस्ट करते हैं और स्टिमुलाई अवॉइड करते हैं। ये रिफ्लेक्सेस कभी कभी एक हफ्ते तक सरवाइव करते हैं इवन आफ्टर डेथ। सिर्फ इसी वजह से कुछ एशियन कंट्रीज में फ्रेश ऑक्टोपस डिश को खाना डेडली साबित होता है, क्योंकि उनके मूविंग टेंटिकल्स इंसान के थ्रोट में अटक जाते हैं, जिनकी वजह से साफ जाहिर है कि इनके फ्रेश फूड से अवॉइड किया जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सैलमेंडर्स। सैलमेंडर्स हमेशा से इमोर्टैलिटी और रीजनरेशन के लिए फेमस रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ये क्रीचर्स अपने चॉप्ड ऑफ बॉडी पार्ट्स को रीग्रो कर लेते हैं एंड नॉट
not just regrow, sometimes even better than original. तो साफ जाहिर है अगर बॉडी पार्ट्स को जिस्म से अलग किया जाए तो वो मर जाते हैं, और इस केस में सैलमेंडर्स उनको रीजेनरेट कर लेते हैं आफ्टर सम डेज। ऐसा लगता है जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट है। अपने बॉडी पार्ट्स को दोबारा से जिंदा कर लेना। उनकी बॉडी में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो सेल रेप्लिकेशन और हीलिंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है। ह्यूमंस के पास भी ये प्रोटीन होता है, लेकिन इन वेरी स्मॉल अमाउंट। साइंटिस्ट आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि फ्यूचर में शायद ह्यूमंस अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट्स को दोबारा ग्रो कर सकें, जस्ट लाइक सैलमेंडर्स। यू नो व्हाट, इट्स अमेजिंग, लाइक अ हीलिंग पावर। जरा सोच के देखिए, इट कैन बी पॉसिबल विद साइंस। बायोलॉजिकल साइंस अब तक बहुत कुछ परफॉर्म कर चुकी है, प्लेइंग विद डीएनए ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इट जस्ट नीड्स एक्सपेरिमेंट, और फ्यूचर में शायद आपको ऐसा कुछ इंसानों में देखना भी पॉसिबल हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्रॉग्स। ये स्टोरी थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। फ्रॉग्स अपने ब्रेन के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट डेविड फेरियर ने 19th सेंचुरी में फ्रॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किया। जब फ्रॉग का ब्रेन रिमूव किया गया तो उसके बाद भी वो जंप करते रहे, स्विम करते रहे और हत्ता के क्रोक भी करते रहे, सिर्फ रिफ्लेक्स रिएक्शन के थ्रू। इसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी के अंदर एक ज़ॉम्बी मैकेनिज्म है जो कि उनको लिविंग बिहेव कराता है, इवन विदाउट अ ब्रेन। जरा इमेजिन करें, बिना ब्रेन का मेंढक आपके सामने फुदक रहा हो। दैट्स सो फनी एंड स्कैरी, बट इट कैन बी पॉसिबल। तो जाहिर है विदाउट हेड मेंढक का रिफ्लेक्स सिस्टम जिंदा होता है और वो ऐसी मूवमेंट्स भी परफॉर्म कर सकता है। दैट इज फैसिनेटिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लाइज। आपने देखा होगा कि डेड फ्लाइज को थोड़ा सा गर्म करो तो वो रिवाइव हो जाती है। ये उनकी एबिलिटी है फ्रीजिंग और थाविंग सरवाइव करने की। लेकिन और भी शॉकिंग बात ये है कि फीमेल फ्लाइज डिकैपिटेशन के बाद भी प्रीन, वॉक और फ्लाई कर सकती हैं फॉर सम आवर्स। और सबसे अजीब चीज ये है कि मेल फ्लाइज इनको जिंदा कंसीडर करते हैं, जैसे उनके लिए ये अलाइव हो। इसका मतलब ये है कि एक हेडलेस फीमेल फ्लाई भी अपनी बॉडी को रिफ्लेक्सेस के थ्रू जिंदा बिहेव कर सकती है। तो इसका मतलब जाहिर है कि वो बिना हेड के भी जिंदा रह सकती है। इट इज स्मॉल इन साइज, इसलिए आपको शायद कम देखने को मिले, बट ये सच है कि फ्लाइज आफ्टर डेथ भी रिफ्लेक्स कर सकती हैं और ऐसा लगता है कि जैसा कि वो अलाइव हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट टर्टल्स। टर्टल्स के हार्ट्स के पास अपना इंडिपेंडेंट पेसमेकर होता है जो ब्रेन के बिना भी चल सकता है, लेकिन टर्टल्स ने इसको नेक्स्ट लेवल पर ले लिया है। एक टर्टल का हार्ट 5000 आवर्स तक बीट कर सकता है इवन आफ्टर डेथ। ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि टर्टल्स अपने स्किन, थ्रोट और इवन बट के थ्रू भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके अलावा अपना खुद का अल्टरनेटिव एनर्जी प्रोडक्शन सिस्टम यूज करते हैं। इसका मतलब ये है कि टर्टल्स हार्ट लिटरली रिफ्यूजेस टू डाई। दैट्स द रीजन कि टर्टल्स का लाइफ ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा होता है, मे बी उनके हार्ट की वजह से। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्नेक्स। सबसे बड़ा मिथ है कि स्नेक का हेड कट ऑफ कर दिया जाए तो वो बिल्कुल सेफ है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अक्सर लोग स्नेक से डर के उसका हेड कट ऑफ कर देते हैं और खुद को सेफ समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि स्नेक्स मरने के बाद भी जिंदा हो सकते हैं। लेट्स अनकवर दिस मिस्ट्री। स्नेक का सर्व्ड हेड आवर्स तक वेनम इंजेक्ट कर सकता है। रीजन ये है कि उसका हार्ट सेंसिटिव पिट्स मरने के बाद भी वार्म ब्लड प्रे डिटेक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वार्म ब्लडेड जानवर उसके नजदीक जाएगा तो वो उसे महसूस करेगा और रिफ्लेक्स करेगा, जिसके नतीजे में स्नेक का अटैक होगा और फंक्स से वेनम रिलीज कर देगा इवन आफ्टर डेथ। इस फैक्ट से पता चलता है कि स्नेक जिंदा हो सकता है आफ्टर डेथ। अगर आप स्नेक के हेड के पास जाते हो और इसके सेंसर्स ने इसको इन्फॉर्म कर दिया कि कोई वार्म ब्लडेड बॉडी उसके आसपास है तो वो सेम उसी मूवमेंट में अटैक करेगा। इसका मतलब जाहिर है कि स्नेक के मरने के बाद भी आपको स्नेक का बाइट मिल सकता है। दैट इज रियली डेंजरस एंड स्कैरी। यही फैक्ट है कि स्नेक्स अपनी लाइफ की ड्यूरेशन में बहुत ही तेजी से अटैक करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्ट सेंसिटिव पिट्स, जिसे वो आफ्टर लाइफ भी परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट फ्लैटवर्म्स। और फाइनली सबसे स्कैरी और अनबिलीवेबल क्रीचर्स, द फ्लैटवर्म्स। ये फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सोचो, एक ऐसा जानदार जो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, उसे जितना काटोगे, जहां से काटोगे वो उतना ही बढ़ेगा। ये क्रीचर्स अपनी बॉडी को जितनी बार कट करो उतनी बार रीग्रो कर लेते हैं। अगर एक वर्म को 20 पीसेस में कट करोगे तो 20 नए वर्म्स बन सकते हैं और हर एक ओरिजिनल का क्लोन होगा। साइंटिस्ट ने
एक एक्सपेरिमेंट में एक सिंगल फ्लैट बॉम्ब के थाउजेंड्स ऑफ क्लोन्स बनाए जो कि एजिंग के साइंस शो ही नहीं करते थे। मतलब थ्योरेटिकली एक फ्लैट बॉम्ब फॉर एवर जिंदा रह सकता है जब तक कोई उसे डिजीज ना लगे या इन्फेक्शन ना हो। ट्रूली द क्लोजेस्ट थिंग टू इमोर्टैलिटी ऑन अर्थ। कुछ साइंटिस्ट प्लेटफॉर्म के डीएनए के साथ इस उम्मीद के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि शायद इंसान की बॉडी क्लोन कर सकें, शायद उसे भी मॉर्टल किया जा सके। इज दैट पॉसिबल? इस दुनिया में कोई ऐसा जानदार नहीं है जो मर न सकता हो। एवरीवन्स डेथ इज श्योर, बट कुछ जानदार डेथ के बाद भी अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। दैट्स आवर ट्रू मिस्ट्री। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट उन एनिमल्स की जो डेथ के बाद भी लाइफ जैसी एक्टिविटीज दिखाते हैं। क्या ये क्रीचर्स हमें एक टेरिफाइंग ट्रुथ नहीं दिखाते कि शायद डेथ इज नॉट द एंड, एटलीस्ट फॉर सम स्पीशीज? अगर आपने इन जानवरों में से किसी को भी डेथ के बाद भी रिफ्लेक्स करते हुए या मूव करते हुए देखा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। Also click on the bell icon and never miss any update in the future again, क्योंकि फ्यूचर में हम और भी मिस्ट्रीज को अनकवर करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।